हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज जो है हम पढ़ेंगे बहुपद, पूरा जो है बेसिक से बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, उसमें जो है बहुपद के प्रकार देखेंगे, पद के अनुसार यानी कि टर्म के अनुसार बहुपद का प्रकार देखेंगे। उसके बाद जब वेरिएबल यानी कि पावर यानी कि घात के अनुसार बहुपद का प्रकार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बहुपद होता है क्या। अगर आप ये नहीं समझते बहुपद होता है क्या, तो अगला टर्म आप नहीं समझ पाइएगा। बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद क्या होता है, यदि यानी कि वेरिएबल यानी कि कोई भी चर राशि है, चर का घात अगर पूर्ण संख्या है, तो कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का यानी कि घात पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे वह बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या होता है क्या, होल नंबर। मतलब जो है पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये बढ़ते बढ़ते जो है आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इसका जो सिंपल से परिभाषा देंगे शून्य सहित। और देखिए एक से स्टार्ट होता है क्या, कौन संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ता चल जाता है। बोलते हैं शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या। शून्य सहित प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो बहुपद कहेंगे किसको, यदि वेरिएबल यानी कि चर राशि यानी कि समझिए x, यदि x का पावर ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि बढ़ते चला जाएगा। यदि x का घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, यदि x का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, 2x² और 6x - 7। आप जो ये क्वेश्चन दे दिया गया है, आप जो बहुपद है कि नहीं ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पहला बात ये देखिए, ये x का देखिए घात, ये x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ इसमें भी x है, लेकिन इसमें x का घात कितना है, इसमें x का घात 0 है। आप जो है घातांक में पढ़े होइएगा, कोई भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें x का घात 0 है यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 1, यानी कि 7 एकम 7। तो ये बहुपद है। इसमें हम देखते हैं सेपरेटली अलग अलग मतलब टर्म देखते हैं। 2x², अब देखिए 2x² क्या है, यहाँ पर अगर हम पूछेंगे इस बहुपद में 2x² जोड़ 6x - 7, इस बहुपद में आपसे हम टर्म पूछेंगे, टर्म कितने हैं, तो आप बताइएगा टर्म कितना है, 1 2 3। टर्म कितने हैं, 3 टर्म है। सबसे पहला बात ये जानिए टर्म होता है क्या। टर्म यानी कि उसको हिंदी में पद बोलते हैं। पद क्या होता है, पद क्या किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे चर तथा संख्याओं के गुणनफल को, चर तथा संख्याओं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पद यानी कि टर्म। जैसे यहाँ पर देखिए ये x हो गया आपका वेरिएबल, ये वेरिएबल चर राशि हो गया और ये हो गया संख्या। तो चर और संख्याओं का ये गुणनफल है, क्या कहलाएगा, टर्म। यहाँ पे देखिए वेरिएबल हो गया, चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो अब जो ये x है वेरिएबल, आई है संख्या। तो चर और संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद। सबसे पहले ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं बहुपद कोई भी बहुपद मतलब तभी हो सकता है यदि उसका जो है चर राशि का यानी वेरिएबल का उसका पावर हो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि वो स्टार्ट कहां से होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। संख्या कितने हैं, तो संख्या आपको बताना है, संख्या अनगिनत है। संख्या जो है अभी तक संख्या पता ही नहीं चल पाया कितना संख्या अनगिनत है। किसी भी दो संख्या के बीच में आपसे पूछाएगा, कोई भी दो संख्या के बीच में आपसे संख्या पूछेगा तो आपको बताना है क्या, संख्या क्या है, अनगिनत। जैसे एज एग्जांपल आपको हम पूछ लेते हैं 5 और 6 के बीच में कितने संख्या है, तो आपको लगेगा 5 और 6, एक बीच में कुछ आएगा नहीं। लेकिन इसके बीच में है अनगिनत संख्या, जैसे 5.1 5.2, आप बोलिएगा 5.3 5.0001, कुछ लिख सकते हैं 5.00000001, कितना ही। आप जो पूछेगा कोई भी दुगो संख्या दे देगा, दुगो संख्या के बीच में आपसे संख्या पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, अनगिनत संख्या। तो आप लोग ये क्वेश्चन है -3x² जोड़ 6x + 7, ये बहुपद है कि नहीं। तो क्या बोले आपको सबसे पहले देखने के लिए, आप देखिए इसका चर राशि का पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 0, ये बहुपद है।
अब आपको बताना है ये बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले बात आप देखिए, ये जो है बहुपद, ये बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कोई बहुपद होने के लिए चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या है 1/2, तो पहले वाली पूर्ण संख्या ही देने। पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3 4, यही पूर्ण संख्या है। तो 1/2, 1/2 मतलब क्या हुआ 0.5, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो पूर्ण संख्या नहीं, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, √x-1, ये बहुपद है कि नहीं ये बात बताना है। √x-1 बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहला नंबर बात जो है ये देखिए √x का वैल्यू आप जो घातांक में पड़े होइएगा, रूट का मतलब पावर होता है 1/2। √x को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 आपको पता है ये पूर्णांक है ही नहीं, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए 1/x-4, 1/x-4 ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बहुपद है कि नहीं आपको मात्र एक ही चीज देखना है, चर राशि का पावर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है कि नहीं। अगर चर राशि का पावर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, और चर राशि का पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये x का पावर कितना है, नीचे में पावर 1 है, कुछ भी अगर पावर नहीं दिया रहता है इसका मतलब 1 है। जैसे गांव घर में सुने होइएगा बड़ बुजुर्ग से कहानी, जकरा कोई नहीं होय ओकरा ले भगवान होय है। लेकिन मैथ में बात नहीं है, मैथ में जकरा पास कुछ नहीं होता है ओकरा पास क्या होता है, 1 होता है। वो गांव घर वाला कहानी है, मैथ में जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास क्या होता है, 1 होता है। एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं x, अब देखिए कहाँ कहाँ 1 इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले बात देखिए अगर बट्टा में 1 है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या चीज होता है, गुणांक होता है, अभी आपको बताएंगे। इसके साथ गुना में 1 है, एक कर पावर में 1 है ना, चारों कता से 1। तो मैथ में जिसके पास कुछ नहीं होता ओकरा पास 1 तो होबे करता है। तो यहाँ पावर 1 है तो ऊपर चलेगा तो घटांग में पड़े होइएगा, a का पावर अगर 1/a है, एक कर पावर जो यहाँ 1 है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -1। इसी तरह x का पावर यहाँ पर कितना है 1, तो ऊपर में जाने के बाद x के पावर -1 हो जाएगा और -4। आप बताइए ये -1 पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्णांक संख्या है। हम क्या बोले बहुपद होने के लिए x का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 उसी में होना चाहिए, माइनस आ गया तो बोलेंगे बहुपद ये भी नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं हमको पहचानना है। सबसे पहला बात क्या कीजिएगा, आपको मात्र एक ही चीज देखना है, क्या देखना है, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, आपको देखना है चर राशि का पावर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो शून्य सहित प्राकृत संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ते चलेगा। तो सबसे पहले x का घात देखिए, x का घात यहाँ पर -4 है, तो -4 पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये बहुपद कहां से आएगा, तो तुरंत बोलेंगे बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए हमको गुणांक से कोई मतलब नहीं है, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे 2x² लिखे, 2x² लिखे, ये एक टर्म है यानी कि पद है। पद का परिभाषा आपको हम क्या बोले थे, चर और संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। यहाँ पर वेरिएबल के, यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ गुना कितना है 2, तो इसका हम गुणांक पूछेंगे यानी कि कोफिशिएंट पूछेंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ, तो इसका कोफिशिएंट 2 हुआ। तो इसी तरह आपको जो बहुपद चेक करने के लिए आपको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं देखना है, कोफिशिएंट नहीं देखना है, ओनली क्या देखना है, ओनली वन आपको देखना है वेरिएबल, और वेरिएबल का आपको देखना है पावर। यहाँ पर देखिए इस वेरिएबल का पावर कितना है 2, यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है 1, यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है 0, यानी कि पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है।
अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x का पावर कितना है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 0, तो ये पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। अब थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे रूट अंडर x, इसका मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2, तो x के पावर 1/2, तो 1/2 पूर्णांक है नहीं है, तो ये बहुपद होगा, नो ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद देख लिया, आप देखते हैं बहुपद के अब थोड़ा सा प्रकार की बात करते हैं। अब देखिए बहुपद का प्रकार, जिस बहुपद में एगो पद होगा उसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में दूगो पद होगा उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, और जिसमें 3 गो पद होगा उसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। एज एग्जांपल जैसे 7x लिखे, 7x क्या है, इसमें देखिए टर्म कितना है, तो टर्म 1 है, तो ये हो गया एक पदी बहुपद। नेक्स्ट 3x² जोड़ 6, इसमें टर्म आप देखिए टर्म कितने हैं, तो कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। और इसमें देखिए टर्म है x³ - 2x² जोड़ 1, इसमें टर्म कितना है, 3 गो टर्म है, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। ये हो गया एक पदी बहुपद, ये हो गया आपको द्विपदी बहुपद, यह आपका हो गया त्रिपदी बहुपद। क्या बोले, जिसमें एगो पद होगा उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, और जिसमें आपको यहां पर देखिए जिसमें दूगो पद होगा उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, और जिसमें 3 गो पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ये तो हम देख लिए टर्म के अनुसार, यानी कि पद के अनुसार बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब हम देखते हैं उच्चार के घात, यानी कि पावर के अनुसार देखते हैं, घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, रैखिक बहुपद में आप देखिएगा ये है किसके अनुसार, ये है घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें चर का घात कितना हो, चर का घात कितना हो, 1 हो। यदि चर का घात 1 है कहलाएगा रैखिक बहुपद। आप देखते हैं द्विघाती बहुपद, जिसमें चर का घात होगा 2 कहलाएगा द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, जिसमें चर का घात होगा 3 वो कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें चर का घात कितना हो 1 उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, और जिसमें चर का घात हो 2 उसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे, जिसमें चर का घात हो 3 उसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। अब देखिए कौन सा बहुपद है, तो सबसे पहले आप घात देखिए, घात कितना है, मैक्सिमम जो पावर होता है कोई भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, मतलब सबसे बड़ा जो घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। ये भी टर्म बहुपद का घात किसे बोलते हैं, हम बोलेंगे बहुपद में, कोई भी बहुपद में जिसमें देखिएगा जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ पर भी पावर 1 है लेकिन यहाँ पर पावर कितना है 3, तो सबसे ज्यादा जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ जो है पावर 3 को हम क्या बोले हैं, त्रिघाती बहुपद। ये कैसा बहुपद है, ये है आपको त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब बताना ये कौन सा बहुपद है, इसमें आप देखिए वेरिएबल x है और x का पावर कितना 2, ये कैसा होगा, ये आपको हो गया द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम x लिख दिए, तो आप देखिए ये x का पावर है कितना, ये x का पावर है 0, x का पावर है 1, x का पावर 1 है, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा, तो ये आपको कहलाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एक और होता है टर्म जिसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। एक शून्य बहुपद होता है जीरो पोलिनोमियल, इसको क्या होता है, तो इसमें जो है उसका
वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ हो, उसका पावर कुछ हो, लेकिन उसका कोफिशिएंट जितना भी टर्म है सभी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो, तो उसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल शून्य बहुपद किसको बोलते हैं? इसमें जो है कुछ भी लिखेंगे लेकिन उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, जीरो। यहां पर देखिए पावर से, तो यहां पर है x का पावर 3 है, यहां पर x का पावर 2 है, या यहां पर x का पावर 1 है, तो इसे बोलिएगा त्रिघाती बहुपद हो गया, नहीं। यहां पर देखिए सभी का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक का बात करेंगे तो सभी का कोफिशिएंट कितना, इसका भी कोफिशिएंट जीरो है, इसका भी कोफिशिएंट जीरो है, और इसका भी कोफिशिएंट जीरो है। तो सभी यहां पर देखिए जितना भी टर्म है 1 2 3 टर्म का संख्या कितना हो गया, 3। तो यानी कि तीनों टर्म देखिए, तीनों का घात कितना हो गया, तीनों के देखिए तीनों का घात अलग अलग है, लेकिन इसका जो है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना है, जीरो जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम शून्य बहुपद। यहाँ पर जो है मधुमक्खी को भी थोड़ा सा पढ़ाया अच्छा लगा, तो भी हाल चाल हमसे पूछने आ गया था। अब हम देखते हैं बहुपद का जोड़ घटाव गुणा भाग। मैथ है क्या चीज, ऐसे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। मैथ क्या है, तो मैथ जो है कैलकुलेशन यानी कि गणना को ही हम मैथ कहते हैं। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो आपको मैथ आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो मैथ नहीं आता। उसी में जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड यानी कि क्लास मेरा चेंज होता है, उसी तरह मेरा जो है जोड़ घटाव का भी स्टैंडर्ड चेंज होता है। कुछ नहीं है, जैसे क्लास 1 है तो वहां पर उसका स्टैंडर्ड 1 के अनुसार है, 2 3 4 5। अगर क्लास 10 में आ जाते हैं आप तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो जोड़ घटाव का यहाँ पर 10 वाला स्टैंडर्ड है। आप इंटर में चले जाइएगा, 12th में जाइएगा तो वहां पर जोड़ घटाव का स्टैंडर्ड सिर्फ प्लस माइनस जोड़ घटाव, इसका स्टैंडर्ड चेंज होता है। मैथ तो वही है, जोड़ घटाव गुणा भाग। अब यहाँ पर देखेंगे बहुपद पोलिनोमियल का एडिशन का बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे और डिवीजन का, सभी बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पोलिनोमियल का एडिशन का, हम बात करते हैं बहुपद का जोड़। आपको बुक में इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है, एक इधर पोलिनोमियल बहुपद लिख देगा, एक आपको इधर पोलिनोमियल 2 दे देगा, 2 दे 4 दे जितना भी दे। अभी इस सभी को आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे, तो इसमें देखिए एक आपको जो है बिल्कुल कट्टर देहाती वाला बात समझाते हैं। जैसे समारा नौता दीजिएगा तो कितना दीजिएगा, दियादे के दीजिएगा, भोज कितना में होगा समारा नौता, दियाद में। तो इसमें जब दियाद खोजिए कौन कौन दियाद मिलता है, जगह जगह दियाद मिल रहा होगा जाकर के समारा नौता चिपकाइए। यहाँ देखिए 9x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 4 जोड़ना है तो प्लस देंगे, माइनस है तो कभी भी दो चिन्ह आता है तो कोष्ट के रूप में, माइनस 3x स्क्वायर जोड़ 11x माइनस 16। एक बार इसको हम सोल्व कर लेंगे, 9x स्क्वायर जोड़ 6x प्लस 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 16। चलिए आप अपने दियाद खोजिए। तो देखिए एक दियाद यहाँ पर ही है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अब ये दोनों में क्या होगा, ये दोनों में समाधान होता होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक्स के पावर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब चिन्ह देखिए इसका प्लस है, इसका क्या है माइनस, एगो अमीर रहा एगो गरीब रहा। तो प्लस माइनस में क्या होता है, हमें हमेशा ट्रांसफर होगा बड़ से छोट की तरफ। तो प्लस माइनस में से बड़ में से छोट घटाइए तो 9 में से 3 गया, कितना बचा, तो 6x स्क्वायर। आप देखिए एक काम खत्म हो चुका है, अब एक्स वाला टर्म देखेंगे। एक दिया यहाँ पर मिला, एक्स के साथ मिलाएंगे, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह करना है, बिल्कुल बेसिक से जो है एक हम शूट किए हुए हैं वीडियो। आप जो है बेसिक कमजोर है तो वीडियो देख सकते हैं। तो 6 और 11, तो 11 6 कितना हो गया 17x। चलिए एक और बच गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कितना है एक दिया तो यही होगा, कहीं किसमें भी एक्स नहीं, इसमें भी एक्स नहीं है। इसका प्लस है, इसका क्या है माइनस। प्लस माइनस में क्या करना है, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाना है और चिन्ह बड़ा अंक का चिपका देना है। तो 16 में से 4 गया, कितना बचा 12, दोनों में से बड़ा कितना है 16, इसका चिन्ह माइनस है तो क्या दे देंगे माइनस दे देंगे। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत कठिनाई, चलिए ठीक है इसको छापिए और अगला बताते हैं।
अब इसको ऐड करना है। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए प्लस करके 3x² जोड़ 9x माइनस 13 कोमा है, यहाँ पर प्लस दीजिए x² माइनस 4 एवं में प्लस देंगे, यहाँ पर डबल चिन्ह आता है, पोस्ट का प्रयोग करिए 3x² प्लस 6x माइनस 20। एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट आ चुका है। 3x² जोड़ 9x माइनस 13 प्लस x² माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 20। अब देखिए फिर से में समाधान होता मारिए, दियाद में खोजिए, दियाद कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x²। लेकिन देखिए ये दोनों दियाद तो है लेकिन कट्टर विरोधी है। कट्टर विरोधी करने का मतलब क्या है, देखिए सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ई माइनस है, एक चिन्ह कथी है, प्लस है। अगर आप कहिए स्वाहा गायब, उसके बाद देखिए एगो ही बच जाता है x²। तो यहाँ पर लिखना है x²। अब x वाला टर्म खोजते हैं, यहाँ पर भी x है और कहाँ है x जीवन छोड़िए x पर लीजिए अभी। तो 9 और 6 कितना हुआ 15, 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 15 हो गया। उसके बाद खोजते हैं हम टर्म, ये हो गया 13, यहाँ 4, यहाँ 20, सब माइनस में है तो सबको जोड़ दीजिए 13 13 4 17, 17 20 कितना हो जाएगा 27 सॉरी 37 माइनस 37। इसमें हम क्या देखें, x पहले क्या 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 किए, x² वाला के x² के साथ देखें। एक बार फिर देख लीजिए 3x², यहाँ पर था x², यहाँ पर माइनस 3x², यानी कि 3x² में से 3x² चला गया, कितना बचा 0 बचा, यहाँ से x² लिख दिए। अब x वाला टर्म देखेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15, 13 और 4 17 और 20 कितना तो 3 पर 7। और जो है जोड़ करने के लिए इसी तरह जितना भी मिलेगा क्वेश्चन प्लस वाला ऐड कर लीजिएगा। आप घटाव का बात करते हैं। अब जो सबट्रैक्शन यानी कि हम घटाव का बात करेंगे। 9x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 4 एवं माइनस 3x³ जोड़ 6x² जोड़ 4 को घटाएं। अब इसको घटाना है, कैसे करेंगे उसी तरह लिखिए 9x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 4। अब जब घटाना है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा माइनस। याद रखिएगा घटाव में कभी भी माइनस के बाद घटाव में क्या कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो माइनस के बाद हमेशा कोष्ठ का प्रयोग करना है। अगर माइनस के बाद कोष्ठ का प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तो इसको हम कहेंगे ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। माइनस के बाद कभी भी कोष्ठ का प्रयोग करिए तो माइनस 3x² प्लस 6 क्यों था प्लस 6x² जोड़ 4, इसको एक लाइन सॉल्व कर लेंगे। 9x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 3x के पावर 3 माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस कितना 4। अब फिर से आपको जो ऐड हो गया, अब इसको फिर से देखिए ब्यादी मिलाइए, कहना मिलता 9x के पावर 3 3x के पावर 3, तो 9 और 3 कितने 12 12 हो जाएगा 12x के पावर 3। अब चलिए 3 वाला काम हो चुका है, अब 2 वाला खोजते हैं। यहाँ भी माइनस 6x² है, यहाँ पर भी 6x² है, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस को क्या करते हैं चिपका देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो -6 कितने -12x²। अब प्लस यहाँ पर 11x है, x वाला है कहूं, x तो जिंदगी में है लेकिन यहाँ पर दोबारा x नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 11x, उसके बाद -4 कितने हुआ -8। यहाँ पर हम क्या देखें तो 9 और 3 12x के पावर 3 -6 -12x² 11x -4 -8। यहाँ पर जो है माइनस और माइनस को ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस जुड़ता है। अगर नहीं समझे तो आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझिए।
क्या बोले थे आपको? हम थोड़ा सा चिन्ह का बात कर लेते हैं, जोड़ घटाव के नियम में चिन्ह का बात कर लेते हैं। ये जोड़ घटाव का नियम है, अगर प्लस और प्लस आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। प्लस प्लस को ऐड करके और वहां पर साइन जो देना है, साइन देना है वहां पर आपको प्लस। माइनस और माइनस मिलता है फिर भी आपको इसको ऐड ही करना है, माइनस माइनस मिलता है फिर भी इसको ऐड करेंगे। और साइन का बात है तो साइन माइनस माइनस ऐड करके साइन होगा माइनस। माइनस और प्लस या माइनस कहीं जाता है तो आपको सबट्रैक्ट करना है। अगर माइनस प्लस आपको मिलता है तो आपको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, लेकिन किसमें से? बड़ा में से छोटा। सबट्रैक्ट तो करना है लेकिन सबट्रैक्ट किसमें से कीजिएगा? तो बड़ा में से छोटा को सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद साइन का बात होगा तो साइन हमेशा किसका होगा? बड़ा का ही होगा। तो साइन कर देंगे तो इसमें जो है क्या बोले आपको? बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा लेना है और साइन देंगे किसका? जो आपका उसमें से होगा, जो भी आपका उसमें से होगा बड़ा संख्या, क्या लिखेंगे? बड़ा संख्या नंबर, जो भी बड़ा संख्या होगा उसका जो है आप सिंबल दे दीजिएगा। जैसे एग्जांपल में -3 जोड़ 11, माइनस प्लस आ गया, क्या करेंगे? इसको जो है बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 11 में से आप 3 घटा लीजिए, 8 हो गया। अब बड़ा अंक का सिंबल यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। जैसे -4 और -6, अब जो है इसको कितना होगा तब तुरंत आपको बोले माइनस और माइनस रहता है, क्या करना है? ऐड। तो 6 4 10, साइन क्या देना है? जोड़ करके माइनस। एज एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे आप गए सेठी की दुकान पर, आप जो है आज जो है आप 10 रुपया का आप बिस्कुट ले लिए, 10 रुपया का आज आप बिस्कुट लिए हैं, आज आप पैसा 10 रुपया ले दिए तो क्या हो गया? कर्जा माइनस हो गया। अब कल फिर जाइएगा सेठी की दुकान पर, फिर कल आप 10 रुपया के बिस्कुट लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि कालो 10 रुपया के बिस्कुट ले लियो रे, आइयो 10 रुपया के बिस्कुट ले लियो, आप पैसा की हो गया 10 रुपया खत्म। उनमें से बेट निकालेंगे, 2-4 बेट मारेंगे, लड़का तुरंत गिरने लगेगा। क्या होगा? 10 और 10 कितना होगा? आपको 20 रुपया में देना है, यानी कि आपको कर्जा आप हो चुका है कितना? 20 रुपया कर्जा हो चुका है। तो ये बात याद रखिएगा, नहीं तो बेट लगना तो तय है। एक दो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। -9x क्यूब 6x स्क्वायर x -4 एवं x स्क्वायर जोड़ 6 को घटाएं। कैसे करेंगे इसको? तो घटाना है सबसे पहले ये जो बहुपद दिया है, ये टर्म 9x क्यूब 6x स्क्वायर जोड़ x -4, इसको लिख लेंगे। घटाना है तो आप क्या दीजिएगा? माइनस दीजिएगा, इसको छापिए x स्क्वायर जोड़ 6। माइनस के बाद कभी भी बोले हैं, माइनस के बाद आपको हमेशा ऑलवेज आपको जो कोष्ट का प्रयोग करना ही है। -9x क्यूब जोड़ 6x स्क्वायर प्लस x -4 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस -6। चलिए इसको कीजिए, क्रियाक्रम कीजिए। तो यहाँ पर पावर 3 है, 3 वाला कहीं नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -9x क्यूब। आप देखिए x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर वो यहाँ पर है, दो जगह है, तो प्लस माइनस में बॉर में से छोट घटा देना है। तो 6x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर है, कितना बचा? 5x स्क्वायर। अब उसके बाद x देखिए कहाँ एगो x है, तो आप x लिख दीजिए। -4 और -6 -10। ये बात की आपको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात कर चुके हैं, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। अब जो है मल्टीप्लीकेशन का बात करेंगे। इससे पहले जो है थोड़ा सा एक घातांक का एक नियम देख लेते हैं, काहे कि जो है घातांक का नियम काफी इंपोर्टेंट है। अगर जो है आप घातांक का नियम नहीं पढ़े तो आपको समस्या हो सकती है। जैसे a का पावर m गुने a का पावर n, यहाँ पर देखिए दोनों में हम देख रहा है, इस दोनों में आधार समान है और पावर क्या है? अलग अलग। तो आपको जो है जब आधार समान होगा, नीचा वाला को आधार यानी कि बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को घात यानी कि पावर। अगर आधार समान रहेगा तो पावर क्या होगा? पावर जुट जाएगा। अगर देखिए इस बार आधार समान नहीं है, इस बार देखिए आपको पावर समान है, आधार बराबर है। यहाँ पर बेस में है a, यहाँ पर बेस में है b, लेकिन यहाँ पर पावर जो है दोनों पर m और m है। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार का समस्या आएगा, हम क्या करेंगे? बेस को गुना करके पावर ऊपर हम चढ़ा देंगे, a गुने b पावर m, a का पावर m भागा a का पावर n।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आधार समान है लेकिन भाग में, तो जो गुना में हम पावर क्या किए, जोड़ दिए। आधार समान है, पावर अलग अलग है, गुना में पावर को हम क्या करते हैं, तो सबट्रैक्ट करते हैं, सॉरी भाग में हम घटाते हैं और गुना में जोड़ते हैं। भाग का मतलब, एक बात और हम आपको बताएं, भाग का मतलब होता है क्या चीज, बट्टा। आपको जो इस फॉर्म में अगर भी दिया रहेगा तो इस पर उसका भी वही होगा, क्या कि ये और ये दोनों एक ही चीज है। ए का पावर एम भागा ए का पावर एन, ए का पावर एम बट्टा ए का पावर एन, दोनों चीज एक ही है, ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अगर ए का पावर एन है तो ये आपको जो है उठा के इसको बट्टा में पटकिएगा तो नाक मुंह फुट फाड़ जाएगा, तो पावर इसका माइनस आ जाएगा। ऊपर में प्लस है तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई भी चीज का पावर जीरो हो जाता है तो जीरो को कौन में समझिए, जीरो है सबसे बड़का हीरो, एक से बड़का हीरो आज तक दुनिया में कोई पैदा भी नहीं लिया। सलमान खान से भी सबसे बड़का हीरो है। सलमान खान कभी पावर हम जीरो चढ़ा देंगे तो कल वैल्यू निकलेगा एक, ए के पावर जीरो बराबर कितना निकलेगा, एक। और देखते हैं ए बट्टा बी, इसका पावर है माइनस एम, ए बाय बी इसका पावर है माइनस एम। तो आपको जो अगर उठा के पटक दीजिए तो बी ऊपर ए नीचा, जो है जैसे इसको हम बदलेंगे इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर रूट अंडर ए है इसका मतलब पावर हुआ एक बट्टा दो। ये हम कुछ घटांक का नियम बात किए और देख लेते हैं। अगर ए का पावर एम, इसका भी पावर एन है, मतलब पावर का पावर चढ़ते चल जाएगा, दो तीन टर्म जितना भी है कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, सभी पावर को गुना कर देना है। जैसे चढ़ते चलेगा जितना भी पावर रहेगा सभी पावर को आपको क्या करना है, गुना कर देना। तो ये सब जो है घातांक का नियम है, ये सब जो है आपको ध्यान रखिएगा। अभी जो बताएंगे मल्टीप्लीकेशन बताएंगे, बहुपद का गुना बताएंगे, उसमें जो है इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा। उसमें जो है देखिएगा, अगर वेरिएबल मिल रहा है, अगर सॉरी वेरिएबल बोल रहा है, आधार अगर समान है तो उसका पावर क्या करना है, जोड़ना है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये देखिए हम घातांक का नियम, ये घातांक का नियम जो है आप इसको नोट करके बहुत अच्छा से इसको याद कीजिएगा। ये जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, काफी यूजफुल। कोई भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो बीच बीच में सब जरूर टपक जाता है, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। आज जो हम बात करेंगे बहुपद का गुना यानी कि मल्टीप्लीकेशन। अब जो मल्टीप्लीकेशन हम गुना का बात करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 एवं एक्स स्क्वायर जोड़ 4 को गुना करें। आप जो इसको गुना करना है, ध्यान से देखिएगा, कहीं गुना है ठीक से नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इस दोनों टर्म को क्या करना है, गुना। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1। जोड़ घटाव इतना आसान गुना नहीं है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 लिख लिए, कोष्ठ का प्रयोग करिए और इसको लिखिए एक्स स्क्वायर जोड़ 4 इंटू, यहाँ पर जो है यहाँ पर गुना इंटू का अर्थ हुआ गुना। अब जो इस दोनों को हमको गुना करना है, क्या करना है, इस प्रकार लिख लेना है। उसके बाद इस दोनों में से किसी भी टर्म में से क्या करना है, एगो टर्म बाहर कीजिए। इसमें से अगर 3 है तो बाहर करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, इसी को बाहर करते हैं। ये एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं और इसको एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 इसको अंदर, फिर से ही +4 को बाहर कीजिए तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 इसको अंदर। इसको भी हम कर सकते थे लेकिन जो है ये 3 बार हमें गुना करना पड़ जाता है, लेकिन इसमें 2 बार गुना करना पड़ रहा है। अब जो थोड़ी देर पहले आपको हम घातांक का नियम बताए हैं, यदि आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है, पावर जुटता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार समान है, अब गुना करेंगे तो पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस। इसमें कोफिशिएंट कितना है, तो इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 2। तो याद रखिएगा गुणांक को गुणांक से गुना करना है। तो 2 एकम 2, एक्स के पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर कितना है 1, तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, कुछ को 1 से गुना कीजिएगा वो उतना ही होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, इसका गुणांक 1 है तो 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 एक्स प्लस 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 4 एकम 4। अब जो यहाँ से आपको हम जोड़ बता ही चुके हैं, देखिए यहाँ पर घात 4 है, पावर 4 वाला कहीं नहीं है, इसको हम लिख दिए। यहाँ देखिए पावर 3 वाला ये है और कहीं है 3 वाला नहीं है, इसको भी हम लिख देंगे 2x के पावर 3।
अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, ऐड कीजिए 4 और 1 5 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से बचा आपको 8x, यहाँ से कितना बचा 4। तो इस प्रकार हम गुना किए। कैसे किए एक बार फिर हम आपको समझाएंगे। एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को बार, इससे भी हम कर सकते हैं लेकिन बार बार बता रहे हैं इसमें 3 गो टर्म हो जाएगा, बात तो गुना करके इतना ही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान होगा। एक्स स्क्वायर इस पूरा टर्म को हम छाप लिए, प्लस 4 लिखकर इस पूरा टर्म को छाप लिए। अब जो है थोड़ी देर पहले घातांक में आपको हम बताएं, अगर आधार समान रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर पावर 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये प्लस यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है। तो आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे मैथ में जिसका कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है 1, गाँव घर में भगवान। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 1 पावर हो गया 3। एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 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 4 दूनी 8x प्लस 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 4 कम 4। अब इसको ऐड कर दिए। गुना में कुछ चिन्ह, गुना में मतलब कुछ चिन्ह याद रखिएगा, माइनस को माइनस से गुना करते हैं हो जाता है प्लस। रिमेंबर वन थिंग, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे क्या होगा प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस। यहाँ देखिए माइनस आपके जिंदगी में अगर कहूं घुस रहा है आपको हमेशा माइनस से मिले जाएगा, इसलिए आप जो है माइनस माइनस यानी कि निगेटिव एनर्जी से दूर रहिएगा। निगेटिव एनर्जी आपको जो है वो पूरा निगेटिव में लेके चला जाता है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये गुना का नियम है, पूरे गुना में हम यही चीज पाएंगे, बस इसी की सहायता से पूरा होगा। और कुछ एग्जांपल्स और हम देखते हैं। ये देखिए ये सब हमारा स्टूडेंट का क्रिएशन है। डेस्टर भी कुछ इस प्रकार बनाता है। आप देखिए इसको गुना करना है, इंटू कर गुना हुआ तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 गो टर्म है, इसमें भी 3 गो टर्म है, तो तीनों को बारी बारी से कोई भी टर्म से पहले जो इस किसी भी टर्म को हम पहले बाहर निकाल सकते हैं। माइनस एक्स लिखेंगे पूरा छापेंगे, 1 जोड़ एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर, फिर से प्लस 2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे पूरा टर्म छापेंगे, 1 जोड़ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 लिखेंगे पूरा टर्म छापेंगे, 1 जोड़ एक्स स्क्वायर। आप गुना करते चलिए। अब यहाँ देखिए माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, प्लस चिन्ह जो है आगे में हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, एक्स को 1 से गुना करेंगे क्या होगा एक्स ही होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। यहाँ पर देखिए आधार समान है, एक्स और एक्स मिल रहा है, इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो पावर 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस और प्लस कितना हो रहा है माइनस, इसका पावर 2 है इसका पावर क्या है 1, तो 2 1 कितना होगा 3, प्लस 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 2 के 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर प्लस 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 से होगा 2 एकम 2 एक्स के पावर 2 और 1 थे 3, फिर से प्लस 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 करेंगे 2 एक्स के पावर 2 और 2 कितना हो रहा है तो 4 हो रहा है। 1 से गुना करेंगे तो बात उतना ही होगा, 1 एकम 1 जोड़ एक्स स्क्वायर। 1 से किसी भी चीज में गुना कीजिएगा ना, 1 से किसी भी चीज में गुना कीजिए भाग कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब जो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, सबसे पहले ज्यादा पावर वाला ढूंढिए। ज्यादा पावर वाला आपको मिल रहा है, यहाँ x का पावर 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x का पावर 4। 3 वाला इसके बाद ढूंढिए, 3 वाला ये इसका काम हो चुका है, ये है यहाँ पर 3, तो माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद 2 वाला को खोज रहा है, यहाँ पर ये मिला ये मिला, यहाँ पर 2x स्क्वायर है यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर है, तो अब ये 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया तो 1 एक्स स्क्वायर बच गया। अब बोरंग के चिन्ह क्या देंगे प्लस। चलिए एक्स स्क्वायर का भी काम खत्म है, ओ सॉरी यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, तो इसका हो जाएगा स्वाहा, एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से बचा क्या चीज 2 एक्स स्क्वायर का काम खत्म हो चुका है। अब ये देखिए प्लस में एक्स ये माइनस में एक्स, ये भी चला गया, बाबा धाम जल चलाने वाला बाबा जी का। उसके बाद आपको बच रहा है क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 1। तो इस तरह जो है हम क्या करेंगे, इस तरह गुना करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सेपरेटली जो है अलग अलग लिख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे माइनस एक्स लिख करके ये पूरा टर्म को छाप दिए, 2 एक्स स्क्वायर लिख करके इस पूरा टर्म को छाप दिए, ये 1 लिख करके पूरा टर्म को छाप दिए। उसके बाद जो है क्या किया, हम सेपरेटली सबको अलग अलग गुना किए हैं।
माइनस प्लस माइनस, इस x से इस सभी टर्म में गुना किए हैं, 2x² से इस सभी टर्म में गुना किए हैं, 1 से इस सभी टर्म में गुना किए हैं। उसके बाद बस बाकी यहाँ पर जो बच गया उसको क्या किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है करके नीचे लिख लीजिएगा। तो गुना भी कोई जगह भारी नहीं है, गुना भी आसान है। जिससे मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप जो है मैथ आपके बस के बात नहीं। मैथ में जो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, उसके बाद दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, अब हम बात करेंगे डिवीजन का। अब हम बात करते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिवीजन का बात करते हैं। देखिए डिवीजन काफी इंपोर्टेंट है, इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन के बाद हम डिवीजन में आएंगे। ये डिवीजन में काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखिएगा। जैसे px बराबर दे दिया गया है x² जोड़ 4x जोड़ 1, और qx बराबर दे दिया गया है x। यहां पर है qx से px में भाग दे। आपको px बराबर दे दिया गया है, px बराबर दे दिया गया है, px बराबर है x² जोड़ 4x जोड़ 1, qx बराबर है x, qx से px में भाग देना है। तो qx कितना है x, ये x से हम किस में भाग देंगे px, यानी कि x² जोड़ 4x जोड़ 1। देखिएगा बहुत अच्छा से यहाँ ध्यान दीजिएगा भाग में। यहां पर देखिए बहुत बहुत आसान मेथड हम आपको बताएंगे। यहां पर पावर है 2 और यहां पर पावर कितना है 1। आप जो पावर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 में से गया 1, यानी कि कितने से लगाएंगे x से लगाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा x², माइनस कीजिए और इसको काट दीजिए। अब उतरा 4x। यहाँ पर देखिए ये x और x क्या हो रहा है, मिल रहा है, x और x मिल रहा है, तो इसमें कमी कितना कहते हैं 4 से। अगर हम इसमें गुना कर देते हैं तो 4x हो जाएगा ना। तो x और x मिल रहा है तो हम कितना से लगाएंगे 4 से। रियली में क्या होता है, हम जो जैसे आप जो है भाग देते हैं सिंपल, जैसे ये देखिए भाग देते हैं, आप क्या करते हैं, ये 4 है तो मतलब इस 2 को आप कितना से गुना कीजिएगा जो 4 पूरेगा। तो आप जो इस 2 को 2 से ना गुना कीजिएगा 4 पूरेगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ 4 लिख करके अब माइनस दे करके 4 में 4 घटा के 0 लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पर जो है इस यहाँ पर x² है, इस x में हम कितना से गुना करेंगे जो x² पूरेगा, यानी कि हम x से गुना करेंगे। तो आज ये बात जो है नहीं समझ में आता, इसलिए हम बताते हैं पावर को आप सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो ये मैथ में क्या होता है, कुछ नहीं है जिसका पास ओकरा पास तो 1 होबे करता है, एकदम क्रिया का याद रखिए। तो 2 में से 1 गया तो यानी कि 1। तो यहाँ पर x² लिखे, फिर एकरा से एकरा गुना करेंगे तो x² ना होगा, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर जो है यहाँ उतारिए, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, उसको दकस दीजिए। यहाँ 4x, x और x मिल रहा है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है, यहाँ पर जो है प्लस प्लस चिन्ह, यहाँ पर जो हम चिन्ह लिखते हैं ना, वो यहाँ पर रियली में ये इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, ये दोनों को चिन्ह को गुना करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसमें सभी प्लस है तो प्लस का कोई झमेला नहीं है। माइनस जब ही घुसता है ना उसमें तो आपको दिक्कत होने लगेगा, इसलिए चिन्ह के बारे में बता रहा है। यहाँ वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, इस दोनों चिन्ह को गुना करके तब यहाँ हम लिखते हैं। तो प्लस प्लस कितना हुआ, प्लस x और x मिल रहा है तो कितने से लगाए 4 से, तो 4 को x से गुना करेंगे 4x ना होगा। चिन्ह को परिवर्तन कीजिए और इसको उड़ा दीजिए। अब कितना बचा 1, इसमें x है में x ये ना, ये आपका हो गया क्या चीज, रिमाइंडर हो गया, यानी कि शेषफल। ये आपका क्या चीज हो गया, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका भागफल, और ये आपका हो गया भाजक, और ये आपका क्या हो गया भाज्य। पॉलिनोमियल में ये आपको हो गया px, ये हो गया क्या चीज qx, शेषफल ये हो गया rx, भागफल क्या हो गया gx। आप जो बच्चा में पढ़े होंगे एक बात, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। सब हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर जो है एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, नियम है वही है, वही बात हम लिखेंगे। px बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल gx और प्लस rx। यह आपका हो गया
वही जो बात लिखते हैं बच्चा में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से, तो वही लिखे पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एस। ये आपका हो गया भाग एल्गोरिथम। और जब कुछ और हम भाग का प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिए इससे इसमें भाग देना। कैसे भाग देंगे? तो सबसे पहला बात यह है, देखिए इसमें हम कितना से मतलब क्या क्या चीज से गुना करेंगे जो क्या पूरा 9x के पावर 6 पूरना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, हमको 9 लिखना पड़ेगा। x के पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 2, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 2, तो 6 में से 2 गया कितना हुआ 4। अब जो 9x के पावर 4 को इस x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना पूरेगा 9x के पावर 6 पूरेगा। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कीजिए और इसको काट देना। अब यहाँ उतरेगा -2x के पावर 5। अब जो यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या चीज है तो प्लस है। इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो यहाँ सिंबल हम कैसे देते हैं, याद ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सिंबल देते हैं इसको और इसको गुना करते हैं तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस। आप देखिए 2x के पावर 5 है, इसमें हम क्या 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 चीज से गुना करेंगे जो 2x के पावर 5 पूरे। सबसे पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। x के पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 2, तो 5 में से 2 चला गया तो कितना बचा 3, तो -2x के पावर यहाँ पर 5 लिखना है। और साइन चेंज करना मत भूले, साइन को चेंज करेंगे इसको काट देंगे। अब उतरा यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस, हम आपको पहले बता चुके हैं हाइट रहता है आगे में, मतलब आगे में हम प्लस चिन्ह नहीं देंगे। अब यहाँ देख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिखाएगा प्लस एक्स स्क्वायर मिल चुका है, सिर्फ हमको क्या चीज से गुना करना पड़ेगा तो 6 से गुना करना पड़ेगा। 6x स्क्वायर लिखिए, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, इसको उड़ाइए, अब प्लस में यहाँ कितना उतरा 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। जितना भी भाग है ना सभी टाइप से हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बुक से आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपको जब बहुपद का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए -x भागा 6x क्यूब जोड़ 6x स्क्वायर माइनस 9x जोड़ 1। अब जब -x से भाग देना है तो डरना तो है ये नहीं है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, डरना है नहीं, बस चिन्ह आपको याद रखना है। आज ये वीडियो का आपको जो है लास्ट तक देखना है, समझ में कैसे नहीं आएगा, बहुपद में पूरे चीर फाड़ के ऑपरेशन कर देंगे, ट्रैकिया तो फाड़ देंगे करेंगे बहुपद का। आज देखिए ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा तो 6 से में गुना करेंगे। x के पावर 3 है, यहाँ पर कितना 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि -6x स्क्वायर को इस हम x माइनस x से गुना करेंगे कितना पूरेगा तो 6x के पावर 3 पूरेगा, माइनस ये कट चुका 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ये सिंबल कैसे दे रहे हैं ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस। आप ध्यान दीजिए यहाँ 6x स्क्वायर है, कितना कितना यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 लिख दिए। x का पावर 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पर जो ऊपर में वही बात नीचे में लिखिए, साइन चेंज कीजिए, उड़ा दीजिए, -9x उतरा। फिर से माइनस माइनस, इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या आएगा तो प्लस आएगा। x और x मिल रहा है, सिर्फ कितना से लगाना पड़ेगा हमको तो 9 से लगाना पड़ेगा, तो -9x लिखेंगे। सिंबल को क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे और इसको स्वाहा कर देंगे। अब यहां से कितना उतरा +1। वो तो आपको हो गया था, यानी कि एगो टर्म का भाग, ये 2 टर्म का भाग देखते हैं। इसको कैसे करेंगे यहां ध्यान दीजिए, तो बस कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर है 3x का पावर 3 और यहाँ पर कितना है x। आप देखिए क्या क्या करना पड़ेगा,
तो यहाँ पर 3x के पावर 3, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर कितना है 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ तो 3x के पावर 3 पूर गया। अब जो है बगल वाला एक से गुना करना पड़ेगा, तो ई प्लस प्लस हम क्या लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर को ई 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर। आप जो है साइन को चेंज कीजिए, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कट चुका है, इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका जो है दिहाड़ी नहीं मिल रहा है। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। अब जो है साइन के लिए आपको बता दिया है, इसको और इसको गुना कीजिए, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। 3x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है x, कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम 3 से लगाएंगे। किस तरह भाग लगाते हैं यही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर कितना 1, तो 2 में से 1 गया तो कितने होगा 1 होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 कम 3x। अब इसको चेंज कीजिए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये उड़ गया, ये माइनस प्लस है। माइनस प्लस में क्या करते हैं, बड़ा अंक में से छोटा अंक को हम घटाते हैं, तो 9x में से ये 3x गया, कितना बचा 6x, बड़ा अंक के चिन्ह लेंगे माइनस और प्लस 6। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस प्लस क्या लिखेंगे माइनस, ये x और x मिल रहा है, तो हम कितने से भाग लगाएंगे तो 6 से लगाएंगे, तो यहाँ माइनस 6x लिखिए, आप सेकंड में गुना करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस 6 कम 6, ये प्लस ये कट गया, 6 और 6 कितना हुआ तो 12 हो गया। अब जो है और कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, इसको जो 2-4 बार देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा, कोई उतना आप जो है भारी जो है उतना भारी है नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ 1 3x क्यूब जोड़ 6x स्क्वायर माइनस 11x जोड़ 7। देखिए इसको कैसे भाग देंगे। सबसे पहले नंबर बात क्या करना है, पहले चिन्ह को देखिए, यहाँ इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, इस माइनस को प्लस से गुना कर दिए क्या हुआ माइनस हुआ। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हमको 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर कितना 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 3x के पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, इस 3x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3x, ई माइनस हुआ ई प्लस हुआ, ई कट हुआ पूरा कट गया ये। अब ध्यान दीजिए ये x और x यहाँ से मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर लिख लिए। यहाँ पर देखिए ये 3x है, यहाँ से कितना 11x है, तो 11 में से 3 चला गया तो कितना बचा 8x, बड़ा अंक का चिन्ह क्या देंगे माइनस और प्लस 7, प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, तो 6 से लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल गया, तो एक्स लिखने की जरूरत ना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6x स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा माइनस 6 कम 6, ये माइनस ये प्लस ये चला गया, इसमें एक्स नहीं है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ लिख लेते हैं माइनस 8x और 7 और 6 कितना हो गया 13। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर कितना आ चुका है 1, वहां से पावर जैसे यहाँ कम हो जाएगा आप छोड़ दीजिएगा, आगे नहीं लगाइएगा, ये क्या हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी क्या हो गया ये शेषफल। यहाँ पर जो सभी टाइप प्रैक्टिस कर लिया है, एक और जो है एक और टाइप का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जितना भी बुक से क्वेश्चन है ना इसी प्रकार बनाइएगा, सभी क्वेश्चन बनेगा। वन मोर लास्ट टाइप का हम बात करते हैं। आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 8, तो इस 2 को हम कितना से गुना करेंगे जो 8 पूरेगा, तो 2 को कितने से गुना करना पड़ेगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा तब ना 8 पूरेगा। अब x के पावर 3 है, x के पावर कितना 1, तो 3 में से 1 चला गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8x के पावर 3, ये भी चिन्ह प्लस है ये भी चिन्ह प्लस है, तो यहाँ लिखाएगा प्लस
4 को x गुना करेंगे 4 होगा और x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट चुका है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस माइनस को क्या करना है हमको जोड़ देना है, तो माइनस माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x जोड़ 4 माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। अब इस 2 को कितना से गुना करेंगे, जो 8 पूरेगा, तो 2 चौका 8, 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ x का पावर कितना है 2 है, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो 2 में से 1 गया कितना होगा 1, तो माइनस 8x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ये 4 को x गुना करेंगे तो 4 कम 4x हो जाएगा ना, माइनस का प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। आप देखिए 7 और 4 11x प्लस 4, आप देखिए यहाँ पर क्या है प्लस प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, लेकिन एक बात झमेला है, दुक्का खाद पड़ेंगे, यानी कि 2 के टेबल में 11 आता है नहीं आता, 2 के टेबल में क्या 11 आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 8 है ना, इस यहाँ पर 8 है, तो क्या किए हैं, ये 8 को हम 2 से भाग दिए हैं, 2 चौका 8, 4 बार में आया था तो 4 लिखे थे, यहाँ भी 8 था, ये भी 8 में 8 के बट्टा कितना किए हैं 2, तो यहाँ 4 आया था तो 4 लिख दिए हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे 11/2 करेंगे, भाग नहीं लगेगा तो कितने करेंगे 11/2 से लगा देंगे। अब जो x मिल रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपको टेबल में नहीं आएगा ना, मतलब कोई भी जैसे 2 3 4 5 कोई भी संख्या है, अब उसका टेबल है, जैसे यहाँ पर टेबल में 11, 2 के टेबल में 11 नहीं आ रहा था, तो हम क्या कर दिए 11/2, जो आपको टेबल में नहीं आ रहा है नहीं आएगा, क्या कीजिएगा तुरंत अगर बट्टा में करके उन्हें उठा के पटक दीजिएगा, तो 11/2 x और x मिल ही रहा है ना, तो कोई जरूरत नहीं x लिखने का, तो यहाँ पर 11x आ जाएगा। आप देखिए प्लस 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 11/2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 11/2, प्लस के माइनस, ये स्वाहा, यहाँ से आपको हो गया 4 माइनस 11/2। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिन का घटाव करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 में से 11/2 घटा लीजिएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 11 बराबर -3/2, ये आपको क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ गया, यानी कि शेष फल आ गया।